मेरा नाम विक्रम है और मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। यह कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, बल्कि एक भयानक हकीकत है जो मैंने और मेरे 3 दोस्तों रवि, अर्जुन और कबीर ने अपने जीवन में झेली थी। यह घटना 2015 की है, जब हम कॉलेज के आखिरी साल में थे। हम चारों बचपन से साथ थे और हर वीकेंड घूमने का प्लान बनाते थे। एक दिन हमने सोचा कि इस बार किसी ऐसी जगह चलें जहां पहले कभी न गए हों। इंटरनेट पर खोजबीन करने के बाद हमें एक पुराना गांव कालीगढ़ मिला, जो एक वीरान और सुनसान इलाका था। लोगों के अनुसार कालीगढ़ कभी एक संपन्न गांव हुआ करता था, लेकिन कुछ रहस्यमय घटनाओं के कारण वहां के लोग एक एक कर गायब होते गए। कुछ बचे खुचे लोग जो वहां से भागकर आए थे, उन्होंने दावा किया था कि रात के समय वहां कुछ अनदेखी शक्तियां घूमती हैं। लेकिन हम चारों को भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं था, इसलिए हमने तय किया कि उसी गांव में रात बिताएंगे। हमने अपनी गाड़ी उठाई और रात के करीब 9 बजे गांव की ओर रवाना हो गए। रास्ता सुनसान था, चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था और सड़कें टूटी फूटी थीं। मोबाइल नेटवर्क कब का चला गया था और अब हमें बस अपने नक्शे और अनुमान के सहारे ही चलना था। करीब 11 बजे जब हम गांव के करीब पहुंचे तो महसूस हुआ कि यहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ना कोई आदमी, ना कोई आवाज, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और दूर किसी उल्लू के बोलने की आवाज। यह अजीब था क्योंकि अगर यहां लोग रहते थे तो कम से कम कहीं कोई हलचल तो होनी चाहिए थी। जैसे ही हम गांव में घुसे, एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखी, जो शायद गांव का सबसे बड़ा घर था। हमने सोचा कि रात यहीं बिताई जाए। हवेली के बाहर एक पुराना कुआं था, जिसमें झांकने पर हमें पानी की हल्की हलचल सुनाई दी। लेकिन रवि ने ध्यान से देखने पर कहा, यार, मुझे कुएं में कुछ हलचल सी दिखी, कोई परछाई थी शायद। हमने इसे उसका भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया और हवेली के अंदर चले गए। हवेली बहुत पुरानी थी। अंदर घुसते ही सीलन भरी गंध हमारे नथुनों में भर गई। चारों ओर जाले लगे थे, फर्श टूटा हुआ था और हल्की हल्की हवा की सरसराहट एक अजीब डरावना माहौल बना रही थी। हमने अपने बैग निकाले और एक बड़े हॉल में बैठ गए। हमने एक छोटी मोमबत्ती जलाई, जिससे थोड़ी रोशनी हो गई। तभी कबीर ने कहा, यार, इस जगह कुछ अजीब सा लग रहा है, लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। हम हंस पड़े। अर्जुन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, भूतों से डर लग रहा है, घोस्टबस्टर्स बुलाएं क्या? लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, हवेली के ऊपरी मंजिल से कुछ गिरने की तेज आवाज आई। हम सब चौंक गए। क्या था ये? रवि ने घबराकर पूछा। कोई भी कुछ कहने की हालत में नहीं था। हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और तभी अचानक मोमबत्ती बिना किसी हवा के बुझ गई। मोमबत्ती बुझते ही कमरे में घना अंधेरा छा गया। हमारी दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। सिर्फ हवा की सरसराहट और हमारे दबे हुए सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। किसी के पास टॉर्च है? अर्जुन ने फुसफुसाते हुए पूछा। रवि ने अपने बैग से मोबाइल निकाला और फ्लैशलाइट ऑन की। हल्की रोशनी में हमने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। यार, अभी अभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई थी, जाकर देखना चाहिए, कबीर बोला। मन में डर तो था, लेकिन हमने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़े। लकड़ी की सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं, हर कदम पर चरमराहट की आवाज होती। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, देखा कि एक पुरानी अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था और जमीन पर एक टूटी हुई मटकी पड़ी थी। शायद यही गिरने की आवाज थी, मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा। लेकिन तभी अर्जुन ने धीरे से कहा, अगर यह मटकी गिरी थी तो इसे गिराया किसने? हम सब सन्न रह गए। तभी हमारी नजर सामने के एक बंद दरवाजे पर पड़ी। यह हवेली में इकलौता दरवाजा था जो ताले से बंद था। क्यों ना इसे खोलकर देखें? रवि ने उत्सुकता से कहा। तू पागल है क्या? पता नहीं इसमें क्या हो। कबीर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रवि जिद पर अड़ा था। उसने जमीन से एक भारी पत्थर उठाया और ताले पर जोर से दे मारा। धड़ाक! ताला टूटा और दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुल गया। भीतर घुप अंधेरा था। रवि ने मोबाइल की फ्लैशलाइट अंदर डाली और जैसे ही रोशनी अंदर गई, हमारी सांसें अटक गईं। कमरे की दीवारों पर
अजीबोगरीब आकृतियां बनी थीं, लाल रंग से खींची हुई इंसानी आकृतियां, जैसे किसी ने अपने खून से उन्हें बनाया हो। कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी, जिस पर किसी का धूल से सना हुआ हड्डियों का ढांचा बैठा था। अचानक हमें ऐसा लगा कि कमरे में हल्की सी फुसफुसाहट गूंज रही है। चलो यहां से, अर्जुन कांपती आवाज में बोला। लेकिन तभी कुर्सी पर बैठा हड्डियों का ढांचा हल्का सा हिला। हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारी आंखों के सामने वो हड्डियों का ढांचा हिल रहा था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि कानों में सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। रवि ने कांपते हुए मोबाइल की रोशनी उस ओर घुमाई। भाई, ये क्या हो रहा है? अर्जुन फुसफुसाया। हम में से कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अचानक कमरे के कोने से एक कराहने की आवाज आई, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। चलो यहां से, कबीर लगभग चिल्लाते हुए बोला और तेजी से कमरे से बाहर भागा। हम तीनों भी उसके पीछे दौड़े और नीचे हॉल में पहुंचे। हमारे हाथ पैर सुन्न हो चुके थे, सांसें तेज चल रही थीं। यार, वो हड्डियों का ढांचा कैसे हिल सकता है? कोई हवा वावा चली होगी क्या? रवि ने घबराई हुई आवाज में कहा, जैसे खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा हो। अगर हवा चल रही होती तो सिर्फ कुर्सी ही क्यों हिलती? और वो कराहने की आवाज, वो क्या थी? मैंने जवाब दिया। कबीर ने कांपते हुए कहा, कुछ न कुछ तो था उस कमरे में। हमें यहां एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। लेकिन समस्या यह थी कि गाड़ी हवेली से थोड़ी दूर खड़ी थी और बाहर घना अंधेरा था। हमें नहीं पता था कि बाहर जाने पर हालात और भी डरावने हो सकते हैं। हमने फैसला किया कि रात भर किसी तरह यहीं रुकेंगे और सुबह होते ही गांव से निकल जाएंगे। सही है, लेकिन हम सब साथ रहेंगे, कोई अकेला कहीं नहीं जाएगा, मैंने कहा। हमने अपने बैग उठाए और हॉल के एक कोने में बैठ गए। मोमबत्ती दोबारा जलाई, लेकिन हाथ अब भी कांप रहे थे। रात का करीब 2 बजे का समय था। हम सब चुपचाप बैठे थे जब अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ठक ठक ठक। हम सबने एक दूसरे की ओर देखा। इस वीरान हवेली में इतनी रात को कौन दस्तक दे सकता है? दस्तक रुक गई, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। खर्र खर्र खर्र, जैसे कोई नंगे पांव रेत और कंकड़ों पर धीरे धीरे चल रहा हो। रवि ने कांपते हुए कहा, कोई देखेगा क्या? तू पागल है क्या? दरवाजा मत खोलना। अर्जुन ने तुरंत मना कर दिया। हम सब सांस रोककर बैठ गए। दस्तक फिर से शुरू हो गई, ठक ठक ठक। लेकिन इस बार दस्तक सिर्फ दरवाजे पर नहीं थी, बल्कि खिड़की पर भी। कोई हर ओर से हमें घेर चुका था। हम सब के शरीर जैसे सुन्न हो गए थे। दरवाजे और खिड़कियों पर लगातार ठक ठक की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें हर तरफ से घेर कर अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। कबीर ने कांपती आवाज में कहा, कोई दरवाजे की दरार से झांक कर देखे। तू पागल हो गया है क्या? अगर कुछ दिख गया तो? अर्जुन ने फुसफुसाकर जवाब दिया, लेकिन रवि ने हिम्मत जुटाई। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और हल्की सी दरार से बाहर झांका। अचानक वह घबराकर पीछे हटा और जमीन पर गिर पड़ा। भाई, वहां कोई खड़ा है। हमने घबराकर उसकी ओर देखा। कैसा दिखा? मैंने पूछा। रवि ने कांपते हुए कहा, लंबा कद, सफेद कपड़े और उसकी आंखें। भाई, उसकी आंखें लाल थीं। इतना सुनते ही हमारे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। खिड़की पर अब भी दस्तक हो रही थी। ठक ठक ठक। हमारी हिम्मत जवाब देने लगी। कबीर ने धीरे से कहा, अब हमें यहां से भागना होगा, नहीं तो हम नहीं बचेंगे। हमने जल्दी जल्दी अपने बैग उठाए और दरवाजे से दूर खिड़की की ओर बढ़े। खिड़की आधी टूटी हुई थी और हम वहां से बाहर कूद सकते थे। पहले कौन जाएगा? अर्जुन ने पूछा। तू जा, रवि ने कहा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और खिड़की से बाहर झांका। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन हवेली के चारों ओर सूखे पत्तों की मोटी परत बिछी थी। वहां कोई नहीं दिखा। ठीक है, मैं जा रहा हूं, अर्जुन फुसफुसाया और खिड़की से धीरे धीरे बाहर निकला। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बाहर रखा, हवा में एक भारी सिसकारी गूंजी। श्श्श। अर्जुन ठिठक गया। हमने भी सुना।
यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत पास खड़ा होकर धीरे धीरे सांस ले रहा हो। अचानक अर्जुन ने एक झटके में खुद को बाहर धकेला और दौड़ने लगा। भागो, जल्दी भागो, उसने चिल्लाकर कहा। अब हमारी हिम्मत जवाब देने लगी। हम एक एक कर खिड़की से बाहर कूदे और अंधेरे में भागने लगे। पीछे से वह ठक ठक की आवाजें अब भी आ रही थीं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे भाग रहा हो। गाड़ी हवेली से करीब 500 मीटर दूर थी, लेकिन रास्ता जंगल से होकर जाता था। हम बिना रुके भागते जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हवा में अजीब सी सरसराहट बढ़ने लगी। कहीं पास से यह आवाज फिर से आई। हमने देखा हमारे आसपास के पेड़ हल्के हल्के हिल रहे थे, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। रवि ने घबराकर कहा, भाई हमें महसूस हो रहा है ना कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। तभी अचानक अर्जुन चीख पड़ा, रुको, यहां कुछ है। हम सब ठिठक गए। हमारी आंखों के सामने अंधेरे में एक सफेद साया खड़ा था, लंबा, दुबला पतला, झुका हुआ, और उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में हमें घूर रही थीं। हम वहीं जमीन पर गिरे पड़े थे और हमारे सामने वह सफेद साया खड़ा था। उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में जल रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा हो। हम में से कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पैर कांप रहे थे, दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगता था अभी फट जाएगा। भाई ये क्या है? कबीर की आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी अचानक उस साए के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, लेकिन यह कोई आम मुस्कान नहीं थी। यह भयानक थी, डरावनी थी, और लग रहा था जैसे वह हमारी डर से मजा ले रहा हो। फिर वह धीमे धीमे बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसके पैरों से सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे सूखे पत्ते कुचल रहे हों। हमारी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। भागो, अर्जुन ने चिल्लाकर कहा और अंधेरे में दौड़ पड़ा। हमने बिना कुछ सोचे समझे उसका पीछा किया, लेकिन जितना तेज हम भागते उतनी ही तेज वह सरसराहट हमारे पीछे आती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे ठीक पीछे दौड़ रहा हो। हम हांफते हुए भागते रहे। चारों तरफ घना अंधेरा था। सिर्फ हमारे मोबाइल की हल्की रोशनी और दूर दिखती गाड़ी की झलक हमारी उम्मीद थी। हमारे पीछे से एक अजीब सी हंसी की आवाज आई। हा 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 हा। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। यह असामान्य थी, डरावनी थी, और किसी तरह हमारे सिर के अंदर गूंज रही थी। कबीर अचानक जोर से लड़खड़ाया और गिर पड़ा। कबीर, रवि चिल्लाया। हम तुरंत रुके और उसे उठाने की कोशिश की। नहीं नहीं, मुझे कुछ पकड़ रहा है, कबीर ने कांपती आवाज में कहा। हमने नीचे देखा। उसके पैर के चारों ओर कोई काली छायाएं लिपट रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ लिया हो और नीचे खींच रहा हो। नहीं, छोड़ो उसे, मैंने घबराकर कबीर का हाथ पकड़कर खींचा। रवि और अर्जुन भी उसकी मदद करने लगे। हमने पूरी ताकत लगाई और झटके से कबीर को पीछे खींचा। तभी एक जोरदार चीख पूरे जंगल में गूंजी। आ! पेड़ अचानक हिलने लगे, हवा तेज हो गई और अंधेरा और घना हो गया। हमें नहीं पता था कि यह क्या था, लेकिन हमें सिर्फ यहां से भागना था। हम किसी तरह कबीर को घसीटते हुए गाड़ी तक ले आए। उसने हाँफते हुए कहा, भाई मुझे अब भी लग रहा है कोई पीछे है। हमने पीछे देखा। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन पेड़ अब भी हिल रहे थे। जल्दी अंदर बैठो, अर्जुन ने गाड़ी का दरवाजा खोला। हम सब घबराकर गाड़ी में कूदे। मैंने तेजी से गाड़ी स्टार्ट की और एक्सीलेटर दबाया। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन तभी हेडलाइट की रोशनी में वही सफेद साया फिर से दिखा। वह ठीक सड़क के बीचों बीच खड़ा था, लेकिन इस बार उसका सिर धीरे धीरे एक तरफ झुक रहा था, जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हों। थत तेरी, अर्जुन चिल्लाया। मैंने तुरंत स्टीयरिंग घुमाया। गाड़ी झटके से घुमा दी और पूरी रफ्तार से दूसरी दिशा में भाग निकला। हमने पीछे मुड़कर देखा। वह साया अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसकी गर्दन पूरी तरह मुड़ चुकी थी और उसके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी। गाड़ी पूरी रफ्तार से गांव से बाहर निकल गई, लेकिन हम जानते थे यह खत्म नहीं हुआ था। गाड़ी पूरी रफ्तार से गांव की कच्ची सड़क पर दौड़ रही थी। हमारे दिल इतनी तेज धड़क रहे थे कि लग रहा था
किसी भी पल छाती से बाहर निकल आएंगे। कबीर अब भी कांप रहा था। उसके पैर पर निशान पड़ गए थे, काले और नीले रंग के, जैसे किसी ने जोर से जकड़ा हो। अब हम यहां से बहुत दूर जा रहे हैं, है ना? रवि ने हाँफते हुए पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक्सीलेटर पर पैर और जोर से दबा दिया। लेकिन तभी अर्जुन ने धीरे से कहा, भाई पीछे देखो। हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। रवि ने कांपते हुए धीरे से गर्दन घुमाई और पीछे की खिड़की से झांका। गाड़ी के पीछे धूल उड़ रही थी, लेकिन धूल के बीच कुछ और भी था, वही सफेद परछाई। भाई वो हमारे पीछे पीछे आ रहा है। रवि लगभग चीख पड़ा। हम सब ने पीछे देखा। सफेद साया सड़क पर नहीं चल रहा था, वह हवा में तैर रहा था, हमारी गाड़ी की रफ्तार के साथ। उसकी गर्दन अब भी टेढ़ी थी, उसकी लाल आंखें अंधेरे में जल रही थीं और उसके होठों पर वही भयानक मुस्कान थी। भाई तेज चला, जल्दी, कबीर चिल्लाया। मैंने पूरी ताकत से गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। स्पीडोमीटर 100 के पार जा चुका था, लेकिन वह चीज अब भी हमारे पीछे थी। तभी अचानक गाड़ी का इंजन झटके खाने लगा। धड़ धड़ धड़। नहीं नहीं, अभी बंद मत हो। मैंने गुस्से में स्टीयरिंग पीट दिया। गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी। पीछे का साया अब और करीब आ रहा था। अर्जुन ने हड़बड़ाकर मोबाइल की फ्लैशलाइट निकाली और पीछे की खिड़की पर चमकाई, लेकिन खिड़की के शीशे पर कुछ और ही दिखा। वहां हमारा अक्स नहीं था, बल्कि किसी और का चेहरा दिख रहा था। एक भयानक चेहरा, पूरी तरह जला हुआ, आंखों से खून बहता हुआ, और उसका मुंह इतना बड़ा खुला हुआ था कि उसकी झांकती काली गहराई सीधी आत्मा में उतर रही थी। आहा! रवि ने घबराकर खिड़की के बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। क्या था वो? क्या था वो? कबीर कांपते हुए चिल्लाया। गाड़ी रुकने ही वाली थी। गाड़ी नहीं रुकेगी, हम यहां से निकलेंगे। मैंने गुस्से में स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया और फिर से एक्सीलेटर दबाया। इंजन जोर से गरजा और गाड़ी फिर से तेज भागने लगी। लेकिन तभी टक टक टक, गाड़ी के अंदर से आवाज आई। कोई हमारी गाड़ी के अंदर था। हमने धीरे से सामने देखा। ड्राइविंग मिरर में वही चेहरा दिख रहा था, जला हुआ, खून से सना, और वह अब हमें ही घूर रहा था। हम वहीं जमीन पर गिर पड़े। हमारी चीखें गाड़ी के भीतर गूंज उठीं। ड्राइविंग मिरर में दिख रहा वो चेहरा धीरे धीरे और नजदीक आता जा रहा था। उसकी लाल आंखें सीधे हमें घूर रही थीं और उसका मुंह अब भी असामान्य रूप से बड़ा खुला हुआ था, जैसे किसी को निगलने ही वाला हो। गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन हम जानते थे हम अकेले नहीं थे। तभी अचानक गाड़ी के अंदर ठंडी हवा चलने लगी। हम सब ने महसूस किया कोई हमारे ठीक बगल में बैठा था। कबीर ने कांपते हुए अपना सिर घुमाया और फिर वह चीख पड़ा, भाई वो यहीं बैठा है। हम सब ने तुरंत उसकी ओर देखा। कबीर की आंखें फटी हुई थीं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, जैसे उसकी आत्मा ही बाहर निकलने वाली हो। फिर अचानक उसका शरीर झटके खाने लगा। उसकी गर्दन अपने आप पीछे झुकने लगी। उसकी आंखें ऊपर चढ़ गईं और उसके मुंह से एक भयानक गहरी आवाज निकलने लगी, तुम बच नहीं सकते। कबीर का शरीर अकड़ने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी आत्मा को बाहर खींच रहा हो। नहीं, इसे कुछ हो नहीं सकता, मैंने चिल्लाया। लेकिन कबीर की हालत खराब होती जा रही थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से गले में पहनी हुई रुद्राक्ष की माला निकाली और उसे कबीर के ऊपर रख दिया। जैसे ही माला उसके शरीर को छुई, आह! एक जोरदार चीख हवाओं में गूंज उठी और गाड़ी के अंदर एक काली परछाई हवा में उठकर छटपटाने लगी। वह परछाई धुएं की तरह थी, लेकिन उसकी शक्ल किसी इंसान जैसी थी। टेढ़ी गर्दन, जली हुई खाल, और उसकी आंखें गड्ढों की तरह गहरी थीं। वह परछाई छटपटाने लगी जैसे माला उसे जला रही हो। फिर अचानक वह जोरदार झटके से गाड़ी के शीशे से बाहर निकल गई और अंधेरे में गायब हो गई। कबीर का शरीर ढीला पड़ गया। वह हाँफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। हम सबने एक दूसरे की ओर देखा। हमने शायद मौत को हरा दिया था, लेकिन यह सिर्फ एक लड़ाई थी। युद्ध अभी बाकी था। सुबह होते ही हमने सबसे पहले गांव छोड़ने का फैसला किया। गाड़ी तेजी से हाईवे पर दौड़ रही थी। हम अब भी सदमे में थे, लेकिन एक सवाल अब भी हमारे मन में था, आखिर यह सब हुआ क्यों?
रवि ने चुप्पी तोड़ी। हमें किसी से पता करना होगा कि आखिर इस हवेली में हुआ क्या था। मैंने गहरी सांस ली। वहां जाने का मतलब है फिर से मौत को बुलावा देना। लेकिन अगर हमने सच नहीं जाना तो ये आत्मा हमें कभी नहीं छोड़ेगी, अर्जुन ने कहा। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर हमने फैसला किया, हमें वापस गांव जाकर इस भूतिया हवेली का रहस्य खोजना होगा। हम सभी जानते थे कि हवेली में वापस जाना आत्महत्या करने जैसा था, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। अगर हम इसकी सच्चाई नहीं जान पाते तो ये भयानक आत्मा हमें कभी नहीं छोड़ती। अर्जुन ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर जाना ही है तो पहले गांव के किसी बुजुर्ग से बात करनी होगी। हो सकता है वे इस हवेली की हकीकत जानते हो। हमने सहमति में सिर हिलाया और गाड़ी वापस गांव की ओर मोड़ दी। रास्ते भर एक अजीब सा डर हमारे जहन में था। हमें लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। गांव में पहुंचते ही हमने सबसे पहले वहां के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा सुरेश से मिलने का फैसला किया। गांव के लोग कहते थे कि बाबा को यहाँ की हर पुरानी कहानी याद थी। हम जैसे ही बाबा के घर पहुंचे, उन्होंने हमें देखकर सिर झुका लिया। तुम लोग हवेली में गए थे, है ना? बाबा ने धीरे से पूछा। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। हाँ, और अब वो चीज हमारे पीछे पड़ी है, रवि ने घबराई आवाज में कहा। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, तुम लोग बहुत बड़ी भूल कर बैठे। वो हवेली सिर्फ एक खंडहर नहीं, वहां एक बहुत बड़ा राज छुपा है। हमने चौंक कर उनकी ओर देखा। कैसा राज बाबा? मैंने पूछा। बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, आज से करीब 50 साल पहले वहां एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। नाम था वीरेंद्र सिंह। बहुत क्रूर आदमी था। उसे काला जादू करने का जुनून था। लोग कहते हैं उसने अपनी ही पत्नी की बलि दे दी थी अमर होने के लालच में। लेकिन कुछ गलत हुआ और वह खुद भी उस हवेली में भयानक मौत मरा। उसकी आत्मा आज भी वहां भटक रही है, अधूरी तंत्र क्रिया के कारण। हम सब ने घबराकर एक दूसरे को देखा। तो क्या वही आत्मा हमारे पीछे है? अर्जुन ने धीरे से पूछा। बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, और अगर तुमने जल्द ही इसका समाधान नहीं किया तो यह आत्मा तुम्हें मार देगी। हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। बाबा, हमें क्या करना होगा? मैंने घबरा कर पूछा। बाबा कुछ देर तक हमें देखते रहे, फिर धीरे से बोले, तुम्हें वापस हवेली जाना होगा। हम सबका दिल धड़क उठा। क्या? लेकिन वहां जाना तो मौत को बुलाने जैसा है, कबीर चिल्लाया। बाबा बोले, हाँ, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है। हवेली के तहखाने में एक पुराना कमरा है। वहां वीरेंद्र सिंह की अधूरी तंत्र क्रिया का सामान आज भी रखा है। तुम्हें वहां जाकर वो सभी चीजें नष्ट करनी होंगी, तभी उसकी आत्मा मुक्त होगी और तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। हम सब सन्न रह गए। हवेली में फिर से जाना पड़ेगा, और इस बार सीधा उस जगह जहां सबसे ज्यादा खतरा था, लेकिन कोई और विकल्प नहीं था। हमने फैसला कर लिया, आज रात हम हवेली में वापस जाएंगे। रात होते ही हम सब अपनी हिम्मत जुटाकर हवेली की ओर बढ़े। गांव के बाहर की सड़कें सुनसान थीं और चारों ओर अजीब सी शांति थी, एक डरावनी शांति, जैसे कोई भयानक तूफान आने वाला हो। गाड़ी को हवेली से थोड़ी दूर खड़ा कर हमने टॉर्च निकाली और धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। हवेली का मुख्य दरवाजा अब भी टूटा हुआ था, लेकिन अंदर घना अंधेरा फैला हुआ था। अर्जुन ने धीरे से कहा, हमें तहखाने का दरवाजा खोजना होगा। हम सबने हाँ में सिर हिलाया और आगे बढ़े। तभी अचानक धड़ाम, पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। भाई, ये अपने आप बंद हुआ। कबीर की आवाज कांप रही थी। हम सब ने एक दूसरे को देखा। अब हमारे पास बस एक ही रास्ता था, आगे बढ़ना। हमने हॉल पार किया और एक पुराने दरवाजे के पास पहुंचे, जो शायद तहखाने की ओर जाता था। दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन अर्जुन ने उसे जोर से धक्का दिया और वह चरमराते हुए खुल गया। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में जा रही थीं। रवि ने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली। तहखाने में कुछ चीजें रखी हुई थीं, पुराने तांत्रिक चिन्ह, जल चुके दीप और फर्श पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं। यही है वो जगह, अर्जुन फुसफुसाया। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। हमने महसूस किया कि हम अकेले नहीं थे। जैसे ही हमने तहखाने की वस्तुएं
नष्ट करने के लिए कदम बढ़ाया। रुको! एक भयानक गहरी आवाज गूंजी। हम सब ने झटके से पीछे देखा। वही सफेद साया हमारी ओर बढ़ रहा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वीरेंद्र सिंह। उसकी जली हुई खाल, लाल जलती हुई आंखें और मुड़ी हुई गर्दन। उसका मुंह धीरे धीरे खुलने लगा और वहां से काले धुएं की लपटें निकल रही थीं। तुम मेरी तंत्र क्रिया नष्ट नहीं कर सकते, वह जोर से चिल्लाया। और तभी चारों ओर तेज हवा चलने लगी। हवेली हिलने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई भूकंप आ गया हो। जल्दी करो, बाबा ने कहा था कि तंत्र सामग्री को जलाना होगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर वहां पड़े काले धागों और चिन्हों को एक साथ इकट्ठा किया। लेकिन तभी वीरेंद्र सिंह हवा में तैरते हुए अर्जुन की ओर बढ़ा। अर्जुन, पीछे हट! मैंने चिल्लाकर रुद्राक्ष की माला उसकी ओर फेंकी। माला हवा में घूमी और वीरेंद्र सिंह के ऊपर गिरी। आ! भयानक चीख गूंजी और उसकी चमड़ी जगह जगह से फटने लगी। अब आग लगाओ, रवि ने जोर से कहा। मैंने झट से माचिस निकाली और सामग्री को आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें उठीं, वीरेंद्र सिंह ने एक आखिरी भयानक चीख मारी और धुएं में बदलकर गायब हो गया। हवेली अचानक शांत हो गई। आग बुझ चुकी थी और अंधेरा धीरे धीरे हल्का पड़ने लगा। खत्म हो गया? कबीर ने हाँफते हुए पूछा। हमने इधर उधर देखा। वीरेंद्र सिंह अब कहीं नहीं था। रवि ने लंबी सांस ली। शायद हाँ। हम सब ने राहत की सांस ली और धीरे धीरे तहखाने से बाहर निकलने लगे। लेकिन जब मैं दरवाजे से बाहर निकला तो एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। तुमने सोचा यह इतना आसान होगा? हम सबके पैर वहीं थम गए। हमने धीरे धीरे पीछे देखा। हवेली के अंधेरे कोने में दो लाल आंखें अब भी चमक रही थीं। हम सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। हमने सोचा था कि वीरेंद्र सिंह की आत्मा मुक्त हो चुकी थी, लेकिन अब वहां कोई और था। अंधेरे कोने में चमकती दो लाल आंखें, आवाज गहरी और भयावह थी। तुमने सोचा केवल वीरेंद्र सिंह ही इस हवेली से बंधा था। हम सब सन्न रह गए। भाई, यहां कोई और भी है। कबीर की आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च की रोशनी उधर फेंकी और जो हमने देखा उसने हमारे होश उड़ा दिए। वहां एक और परछाई खड़ी थी, एक औरत की। लेकिन यह कोई आम औरत नहीं थी। उसके लंबे उलझे हुए बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें वीरेंद्र सिंह की तरह ही खून से लाल थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वह हवा में तैर रही थी। बाबा सुरेश ने हमें बताया था कि वीरेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी की बलि दी थी। क्या यह वही है? रवि ने फुसफुसाकर पूछा। उस औरत की आत्मा धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। तुम लोगों ने मेरी यातना खत्म क्यों नहीं की? उसकी आवाज एक गूंज की तरह चारों ओर फैल रही थी। तुम लोगों ने वीरेंद्र को भस्म किया, लेकिन मेरी आत्मा अब भी इस दर्द में जल रही है। उसके मुंह से काले धुएं की लहरें निकल रही थीं और हवेली एक बार फिर हिलने लगी। अर्जुन ने धीरे से कहा, भाई, हमें भागना होगा। लेकिन इससे पहले कि हम भाग सकते, दरवाजे खुद ही बंद हो गए। हम अब हवेली में फंस चुके थे। हमें अब क्या करना होगा? कबीर लगभग रोने लगा। मैंने हिम्मत करके उस आत्मा से पूछा, तुम क्या चाहती हो? उसने हमारी ओर देखा। उसकी आंखों में क्रोध और पीड़ा का भंवर था। मैं चाहती हूं कि मेरी अस्थियों को जलाकर गंगा में बहा दो। मुझे मुक्ति चाहिए। हमने एक दूसरे की ओर देखा। लेकिन तुम्हारी अस्थियां कहां हैं? अर्जुन ने पूछा। उसने धीरे से अपने हाथ उठाए और तहखाने के कोने की ओर इशारा किया। वहां जमीन के एक हिस्से में दरारें थीं। रवि ने झटपट उस जगह की मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ देर बाद वहां हमें कुछ टूटी हुई हड्डियां और एक जला हुआ कंगन मिला। जल्दी करो, हमें इन्हें लेकर जाना होगा, मैंने कहा। लेकिन तभी आत्मा जोर से चिल्लाई, नहीं! चारों ओर जोरदार हवा चलने लगी और हवेली की दीवारें टूटने लगी। हवेली गिर रही है, जल्दी निकलो, अर्जुन चिल्लाया। हमने हड्डियों और कंगन को उठाया और दौड़ पड़े। दरवाजे अपने आप खुल गए और हम पूरी ताकत से बाहर भागे। जैसे ही हमने हवेली से बाहर कदम रखा, धड़ाम! पूरी हवेली जोरदार धमाके के साथ गिर पड़ी। धूल और धुएं के बादल आसमान तक उठ गए। हमने बिना वक्त गंवाए
बाबा सुरेश के बताए तरीके से अस्थियों को जलाया और गंगा में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही अस्थियां पानी में समाई, हमने आसमान की ओर देखा। वहां वही औरत खड़ी थी, अब शांत, अब मुक्त। उसने हमें देखा, एक हल्की मुस्कान दी और धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। हम सब ने राहत की सांस ली। सब खत्म हो गया? रवि ने पूछा। हमने एक दूसरे को देखा। शायद हां। लेकिन जैसे ही हम लौटने लगे, अचानक पानी में एक परछाई दिखाई दी। 2 जलती लाल आंखें। गंगा का पानी शांत था, लेकिन उसमें झलकती वे 2 लाल आंखें हमारी रूह तक कांप आने के लिए काफी थीं। भाई, ये फिर से क्या है? कबीर घबराकर पीछे हट गया। हमने उस परछाई को ध्यान से देखा। वह धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी, जैसे पानी के भीतर कोई छिपा हो और ऊपर आने वाला हो। तभी अचानक शर्रर्रर्र, गंगा का पानी जोर से उफान मारने लगा। हम सबने चौंक कर पीछे देखा। पानी से एक साया बाहर निकल रहा था। वह साया पहले से भी ज्यादा डरावना था। लंबे उलझे बाल, जले हुए चेहरे पर गहरे घाव और वही लाल जलती आंखें। लेकिन यह वीरेंद्र सिंह नहीं था, न ही उसकी पत्नी सती देवी। यह कोई और था। तुम लोगों ने वीरेंद्र और सती की आत्मा मुक्त कर दी, लेकिन मेरे बारे में क्या? आवाज भारी थी, हवा में गूंज रही थी। हम सब ने एक दूसरे को देखा। अब ये कौन है? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। साया धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ा। मैं वो हूं जिसे सबसे पहले बलि चढ़ाया गया था। हमारी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। मतलब? रवि ने घबराकर पूछा। साया कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, वीरेंद्र सिंह की पहली पत्नी। हम सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा सुरेश ने हमें बताया था कि वीरेंद्र सिंह ने काले जादू की तंत्र क्रिया करने के लिए अपनी पत्नी की बलि दी थी, लेकिन हमें लगा था कि वह सती देवी थी। तो क्या सती देवी उसकी दूसरी पत्नी थी? मैंने धीरे से पूछा। साया धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, पहली पत्नी को तंत्र क्रिया में पूरी तरह इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर भी वीरेंद्र अमर नहीं हो पाया। इसीलिए उसने दोबारा वही अनुष्ठान किया, इस बार सती देवी के साथ। हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब था कि इस हवेली में सिर्फ 2 नहीं, बल्कि 3 हत्याएं हुई थीं। और अब तीसरी आत्मा न्याय चाहती थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप इसी तरह की डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि भय का अनुभव अकेले नहीं करना चाहिए। अगली बार मिलते हैं किसी और डरावनी दहलीज के पार, मिडनाइट हॉरर जंक्शन, जहां हर रात एक नया डर दस्तक देता है।